ये मैम आप पूछिए, आपके जो डाउट्स है ना मैम पूछ लीजिए। जी सर, वो जब हम मैरिज एनालाइज कर रहे हैं या चाइल्ड बर्थ एनालाइज कर रहे हैं, तो हम्म। दशा का लग्न लॉर्ड जो है वो सही बैठा है, मतलब फिफ्थ हाउस में, सेकंड हाउस में, या और फिफ्थ का या सेवेंथ का सही बैठा है, लेकिन दोनों के हम्म। बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर मतलब जो हम साथ में कुछ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तब हम इस प्रॉब्लम नहीं, अगर स्ट्रांग है इवेंट तो को। देख सकते हैं। अगर अगर प्लेनेट में स्ट्रेंथ है, कोई मेलेफिक प्लेनेट, मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है अगर उसके ऊपर, और वो उस हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा है, तो वो उस तरह की फीलिंग्स, मतलब देखो क्या है, वो दशा में ना फीलिंग्स आ जाती हैं उस तरह की। तो अगर सेवेंथ लॉर्ड अच्छा बैठा होगा तो ऑटोमेटिकली वो मन के अंदर फीलिंग्स आएंगी कि भाई हाँ चाइल्ड चाहिए या फिर मैरिज चाहिए। तो उसका लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। कनेक्शन बन गया तो बहुत अच्छा है, फिर है ना। नहीं बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो स्ट्रांग बना है तो भी हम कह सकते हैं कि भाई तुम मैरिज की तरफ चले जाओ। बस वो खराब नहीं होना ओके। चाहिए। जैसे भाई आप सोचो कि आप किसी का, आपका 4 नंबर का सपोज करो लगन है, तो उसमें क्या हुआ कि शनि आपका सेवेंथ लॉर्ड हो गया। तो शनि अगर अच्छा बैठा है, भले ही वो चंद्रमा के साथ कनेक्शन नहीं भी बना रहा है, लेकिन शनि अच्छा बैठा है तो फिर वो मैरिज की तरफ इंक्लिनेशन अच्छा लेकर जाएगा। ओके। वो अच्छा बैठा है तो चाइल्ड की तरफ ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा, है ना। कॉम्बिनेशन बने या ना बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने को। वो ग्रह अपनी ओके। फीलिंग देगा हमें, है ना। और सर, अगर सेवेंथ लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड सन के साथ बैठा है, तो हमेशा तो ही उसके हम रिजल्ट में कमी कंबस्ट आ लें जाएगी क्या ना। उसको? नहीं, कंबस्ट की तो कंबस्ट। डिग्री है ना। मैं आपको डिग्री डिग्री नोट डिग्री कराऊं। डिग्री चेक किया था सर मैंने, एक दो हाँ, डिग्री पे सन है और 26 डिग्री पे वीनस, या 26 डिग्री पे मर्क्यूरी, ऐसे कुछ है, तो मैं आपको ना रुको एक कंबशन। सेकंड ना, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने वो मैं पावर पॉइंट शेयर कर देता हूँ, आपसे डिग्री नोट कर लीजिएगा हमारे। मैं एक सेकंड ना, डिग्री हमारे पास पूरा डिग्री का चार्ट बना हुआ है, हम वो शेयर कर देते हैं। रेट्रोग्रेड, कंबस्ट, यहीं पे होगा डिग्री। कंबस्शन की डिग्री है, मैं आपको ना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डिग्री हम सब लोग नोट कर सकते हैं कि सूर्य के साथ जो प्लैनेट्स हैं वो कब कंबस्ट होते हैं। तो अगर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो हम इसे हम लोग नोट कर लेंगे। जैसे अब ये कंबस्शन टेबल है हमारी। तो हमारा जो मून है, जब मून सन से 12 डिग्री की विसिनिटी में आ जाएगा, मतलब इस तरह से है। अभी मैं इसको डायग्राम बना के भी ना आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसे चेक करेंगे। सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। जैसे सपोज करो कि हमने एक, ये 0 डिग्री बना दिया, ये 30 डिग्री बना दिया। सपोज करो राशि जो हमने कुछ भी बना लो, पाइसेस बना लिया। अब आप, ये सन यहाँ पर बैठा है 20 डिग्री पे, ठीक है। अभी मून जो है, जब एक मून आप 8 डिग्री से ले लेंगे हम, यहाँ 8 डिग्री से मून लो आप, और उसके बाद अगला एरीज में 2 डिग्री तक ले लो। तो ये पूरा जो, अब ये पूरा जो एरिया हो गया ना, 8 डिग्री से 2 डिग्री का जो पूरा एरिया ये वाला हो गया। अब ये पूरा कंबशन का एरिया बन गया पूरा मून के लिए। ये पूरा एरिया मून 8 डिग्री से 20 डिग्री, ये पूरा एरिया कंबस्ट है मून अब यहाँ पर, क्योंकि आप देखो 12 डिग्री की विसिनिटी में आ गया ना मून उसके। 12 डिग्री पहले और 12 डिग्री आगे। तो इस पूरे पीरियड में ये मून जो है, मून ये कंबस्ट हो गया। ये मून पूरा कंबस्ट चल रहा है अभी यहाँ पर। ऐसे ही हम बाकी प्लेनेट का भी निकाल लेंगे, मतलब वो 12 डिग्री आगे से लेके पूरा 24 डिग्री का स्पैन बन गया, मतलब वो है ना। और जैसे मार्स है तो वो 17 पीछे 17 आगे, तो 34 डिग्री का स्पैन बन गया मार्स का। अब 34 डिग्री का स्पैन मतलब पूरा 40-50 दिन तक वो कम्बस्ट ही रहेगा फिर, है ना, क्योंकि मार्स एक हाउस के अंदर कम से कम 40 दिन तो रहता ही है। पूरा कम्बशन में टाइम बीत जाएगा 1 महीने का। ये समझ में आ रहा है सबको ना कि वही 12 डिग्री इधर 12 डिग्री उधर। अब सन 20 डिग्री पे था, 8 डिग्री से मून को कम्बस्ट कर दो, और एरीज में 2 डिग्री तक वो कम्बस्ट ही चलेगा फिर आपको। आई होप मैम योर अंडरस्टैंडिंग, प्रिया मैम, समझ में आ रहा है आपको? Okay. या सर, समझ में आ गया। 17 डिग्री मतलब इस साइड, 17 डिग्री इस साइड हो गया ना। सर एक बार हाँ। फिर से। हाँ, ये मैम देखिए, ये सूर्य 20 डिग्री का है। ये सूर्य जो है 20 डिग्री का दिख रहा है आपको, बताइए। और मून 8 डिग्री का है, मतलब मून जो है ना वो 12 डिग्री के आसपास जब भी आ जाएगा सूर्य के, सन की क्लोज हो गए 12 डिग्री से, तो जब मून और सन के बीच का डिफरेंस 12 डिग्री या उससे कम हो जाएगा,
तो मून को हम बोल देंगे कि मून कंबस्ट हो गया हमारा। 12 डिग्री का रेंज बन गया मून का हमारा। अब आप सोचो सूर्य जो है वो पाइसेस में 20 डिग्री पे बैठा है, तो 8 डिग्री पाइसेस हो गया इधर, मून जहाँ पे बैठा है, तो वहां से कंबशन शुरू हो जाएगा। और वो एरीज 2 डिग्री तक कंबशन चलेगा। मतलब देखो ये 12 डिग्री का गैप बन गया ना, यहाँ से हमने 12 डिग्री का गैप बना दिया यहाँ से, और 12 डिग्री का गैप हमने यहाँ से बना दिया, तो ये पूरा मून कंबस्ट है इस पीरियड के अंदर, ये 12 डिग्री का। इसमें मून के रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। अब वो सेवेंथ लॉर्ड हो गया तो मैरिज के रिजल्ट नहीं आएंगे, और फिफ्थ लॉर्ड हो गया तो बच्चे के रिजल्ट नहीं आएंगे, और टेंथ लॉर्ड हो गया तो प्रोफेशन के रिजल्ट नहीं आएंगे। वो जो भी लॉर्ड होगा फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। अब आप लोग बनाओ, सन जो है, आप डायग्राम कॉपी में सब लोग बनाएंगे, सन एक्वेरियस में है। एक्वेरियस में सन है आपका 18 डिग्री पे। तो आप मुझे मार्स कंबशन की डिग्री बता दो। मार्स कंबशन डिग्री और राशि दोनों बता दो। इधर भी होगा उधर भी होगा। सब लोगों को एक बार, बर्नाली दीदी, सविता जी, आरती मैम, सबको नमस्ते भाई, कनक। मार्क्स से 1 डिग्री सर कंबंशन हो जाएगा सर। हाँ, 1 डिग्री तो इधर हो गया लेफ्ट साइड में। हाँ जी। आगे भी पांच तो डिग्री 5 डिग्री पाइसेस में से। 5 डिग्री पाइसेस में। वेरी गुड। तो मार्स का जो कंबशन होगा, मार्स जो है कंबस्टेड मोड में कब आ जाएगा, 1 डिग्री एक्वेरियस से 5 डिग्री पाइसेस तक अब मार्स कंबस्ट रहेगा, अगर सूर्य 18 डिग्री एक्वेरियस में है। मतलब जो सर सूर्य की डिग्री है वो उसमें लेस कर देना और उधर प्लस करके आगे चला जाना। हाँ, इधर जो इधर कम कर देना उधर प्लस कर देना, ये जो है ये मैथमेटिकल फिनोमिना है। अब एक्चुअली में तो सूर्य भी मूव करेगा, तो वो फिर हाँ हम जी, देख हाँ जी, लेंगे हमारे एप्लीकेशन में कि किस तरह से वो मूवमेंट हो रहा है ना। वो जब तक, हाँ क्योंकि जी। रिलेटिव मोशन है, सूर्य भी आगे बढ़ रहा है ना, तो वो चीजें हम सिस्टम में देख लेंगे हमारे एप्लीकेशन में कि भाई 1 डिग्री के हिसाब से सूर्य भी तो आगे बढ़ेगा ना। अब वो तो बस ये टेक्निकल है कि भाई जब तक सूर्य की विसिनिटी में वो 17 डिग्री तक रहेगा, वो तब तक कंबस्ट ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे प्लेनेट होते हैं 2-2 महीने कंबस्ट हो जाते हैं। वीनस 10 डिग्री, जुपिटर 11 डिग्री, सैटर्न 15 डिग्री। तो कंबशन में मेनली क्या है कि जो कंबस्टेड प्लेनेट होगा वो अपने हाउस का रिजल्ट नहीं देगा, जिस हाउस का वो लॉर्ड होगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा आपको। ये हम नीचे लिख देते हैं। कंबस्टेड प्लेनेट डज नॉट गिव रिजल्ट ऑफ इट्स हाउस लॉर्ड। जिस हाउस का वो लॉर्ड है उसके रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। ओनली सन रिजल्ट विल कम, ये भी लिख लो बड़ा बड़ा, ओनली सन रिजल्ट विल बी विजिबल। और इसमें भी वेरिएशन है कि भाई अब जब सन के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया, अब जैसे यहाँ पे सन एक्वेरियस 18 डिग्री का है, तो आप सोचो कि हाई कंबशन कब होगा, 15 डिग्री से 21 डिग्री तक तो बहुत हाई कंबशन हो गया, 15 डिग्री, 16, 17, 18, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंबशन हो गया। उस केस में तो बिल्कुल भूल जाओगे, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर थोड़ा सा दूर है, जैसे सन 18 पे है, वो बिल्कुल 1 या 2 डिग्री पे ही है, मतलब 15 डिग्री दूर भी है, तब भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो दे देगा अपना। वो जितना कम कंबशन होगा उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, और जितना ज्यादा कंबशन होगा उतना कम रिजल्ट आएगा प्लेनेट का। जो भाव का मालिक है उस भाव के रिजल्ट नहीं देगा, जो भाव में बैठा है उस भाव के भी रिजल्ट नहीं देगा वो देगा कुछ भी ये रिजल्ट दोनों वो लागू। वो कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, जहां बैठा है, जहां पर, जहां का मालिक है, जहां दृष्टि जा रही है, कहीं रिजल्ट नहीं देगा वो। खाली सूर्य के रिजल्ट आएंगे कंबशन के केस, ओनली सन रिजल्ट विल बी विजिबल। और जो सन का रिजल्ट है हम उनके जो लॉर्डशिप है उसके हिसाब से हम लगा लेंगे, अगर सिक्स हाँ है, चलो, एट्थ मैं है, ट्वेल्थ है। मैं ना एक वो बनाता हूँ, रुको, इसका ना एक डायग्राम बना के अपन और थोड़ा इसको, एक ना मैं ब्लैंक चार्ट पे अपन थोड़ा सा ना इसको देखते हैं, स्लाइड पे बना के इसी के आगे ड्रॉ करते हैं।
बनाओ, 3 नंबर की पत्रिका बना लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब सपोज करो ये पत्रिका है। सूर्य कहीं बैठा लेते हैं, सूर्य सेकंड हाउस में बैठा दिया और साथ में मंगल को कम्बस्ट कर दिया। सपोज करिए ये केस है हमारे पास में, हमारे पास ये एक पत्रिका है, एक चार्ट है हमारे पास, जेमिनाई एसेंडेंट का हमारे पास चार्ट है। और हमारे पास जो सूर्य है, हमने सन को सेकंड हाउस में बैठा दिया है, मंगल को हमने कम्बस्ट कर दिया। ओके। जी सर। तो जब हमारे पास में मार्स की दशा आएगी, मार्स की दशा आएगी, ठीक है, तो उस केस में हमें इनकम में प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम होगी, डिजायर्स में प्रॉब्लम मार्स होगी। मार्स अभी 6th एंड 11th लॉर्ड हो गया, सो हाँ, तो वो अब वो सब रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। इनकम में प्रॉब्लम, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम, डिजायर्स में प्रॉब्लम, जॉब इश्यूज, कोर्ट केस हो गया, डिजीज हो गया, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी हमें। क्यों मिलेगा? क्योंकि अब हमें रिजल्ट किसके आएंगे? सन के रिजल्ट मिलेंगे अब हमें यहाँ पर। आप ये सोच लो, मंगल के रिजल्ट भूल जाओ, अब आपको सन के रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आप देखो ना, अब सन जब एक्टिव हो जाएगा तो इंसान का ईगो बढ़ेगा यहाँ पर, इंसान का एरोगेंस बढ़ेगा, ये सब चीजें बढ़ेंगी तो सब प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स के साथ भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो, अब आप ये सोच लो, ये सूर्य के हाउस हो गए, ये हाउस भी सूर्य का हो गया अपना खुद का, ये हाउस भी सूर्य का हो गया, वो मंगल की जगह अब सूर्य के रिजल्ट आएंगे आपको। ईगो, एरोगेंस, ये सब देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। ईगो है, एरोगेंस, मतलब सेल्फ सेल्फ आइडेंटिटी, या फिर इस तरह से जो भी कह सकते हैं ना, सूर्य के लिए मतलब, है ना। सेल्फ सेंटर्डनेस, दोस्ती भी देखो सेल्फ सेंटर्डनेस में नहीं चलती, जॉब में भी बॉस के साथ आप पंगे करोगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये भी रिजल्ट आपको, फाइट्स भी हो सकती हैं आपकी, पॉलिटिक्स भी वो करोगे आप, क्योंकि अब 11th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया ना। 11th हाउस तो नेचुरली सन उसका, शैटर्न का हाउस होता है। पॉलिटिक्स भी करोगे आप वहां पर, मैनिपुलेशन भी होगा, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। और आपकी ट्रैवलिंग भी और होगी। सन का। अब सुनो, अभी रुको, अभी थोड़ा और बताते हैं। अभी यहाँ पे थर्ड हाउस भी एक्टिव हो गया। करेक्ट। थर्ड हाउस क्यों एक्टिव हो गया? क्योंकि वो नेचुरली सूर्य का हाउस है। थर्ड हाउस में आप देखो, सूर्य की राशि पड़ी हुई है। थर्ड हाउस भी आप एक्टिव मान लो यहाँ पर, तो आप ट्रैवलिंग भी होगी इस समय, कम्युनिकेशन भी होगा, ट्रैवलिंग भी होगी, लेकिन वो सब में सूर्य का टच रहेगा, है ना। कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा सूर्य का टच है, ट्रैवलिंग में भी सूर्य का टच है। वो सूर्य ओवर पावर कर गया उसको, है ना। और ये जितना मंगल सूर्य के पास पास होगा ना, उतना डिपेंड करेगा इन सबके रिजल्ट की इंटेंसिटी के ऊपर। अभी अगर मंगल 5-6 डिग्री के और पास में है, मतलब, है ना, जैसे सूर्य 21 डिग्री पे है, अगर सन जो है हमारा, सन आप सोचिए कि सन 16 डिग्री पे है, और मार्स जो है वो 13 डिग्री पे, तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज कंजंक्शन हो गया, तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। तब प्रॉब्लम है, फिर आपको ना कुछ रेमेडी करानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा दूर है, अगर ये 13 डिग्री की जगह मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मार्स जो है अब 4 डिग्री पे, कम्बस्ट तो अब भी है लेकिन अब 4 डिग्री पे है, तो शायद थोड़ा सा कंबशन का रिजल्ट हमें कम देखने को मिले। जो भी प्लेनेट सूर्य के साथ कंबस्ट होगा, वो प्लेनेट जिन भी घरों का स्वामी होगा, उनके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, खाली सूर्य के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूर्य एक्टिव होगा। सर, हम्म। ये हमेशा नेगेटिव होता है सर, सन नहीं, का जो पॉजिटिव भी, रिजल्ट होता है। मतलब नहीं, वो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो हमने कुछ बताया ही नहीं। अभी वो क्या है कि जैसे सेल्फ सेंटर्डनेस है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना।
इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप देखो ना फैमिली में प्रोटेक्शन की भावना बढ़ेगी, फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में है, फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करेंगे। सेविंग सर, सेविंग सेकंड हाउस का। सेविंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सूर्य है ना, वो सेविंग के लिए शनि चाहिए होगा मैं यहाँ पर। सूर्य थोड़ा सा वो सूर्य तो दिलदार टाइप के हैं, वो थोड़ा सा मतलब सेविंग वगैरह उतना कर नहीं पाएंगे वो। लेकिन ये रिसोर्सेज को वो फैमिली को प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फैमिली को प्रोटेक्शन दे पाएंगे अपनी ये। और भी अब ये जैसे क्या है ना कि आप इस केस के अंदर, अब आप बस देखो जॉब में क्या है ना कि जॉब में इशू इसलिए होगा क्योंकि थोड़ा सा सूर्य वाला एटीट्यूड जॉब में चल नहीं पाता, जॉब में थोड़ा सा सुननी पड़ती है हमें एक्चुअली में। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा। सर मेरे क्वेश्चन का मतलब ये था कि अभी हमने हम्म। जेमिनी लग्न लिया, तो थर्ड हम्म। लॉर्डशिप सन को मिल रहा हम्म। था। लेट्स थिंक कि हमने पाइसेस लग्न लिया, तो सन को फिफ्थ या फोर्थ लॉर्डशिप मिलेगी। तो उस केस में तो घर डिफरेंस में झगड़े, होगा तो घर कि। में देखिए अभी क्या है ना, हमें सूर्य का नेचर देखना पड़ेगा। सूर्य ना मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल प्लेनेट नहीं है। सूर्य बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला प्लेनेट नहीं है, लव वाला प्लेनेट नहीं है ना। उसका नेचर ही ऐसा है कि वो थोड़ा जोर से बात करेगा, थोड़ा सेल्फ सेंटर्डनेस होगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो जो सूर्य से पॉसिबल होगा वो सारे काम करेगा। वो उसको आपके रिश्ते नातों से उतना मतलब नहीं रहेगा। वो खाली आपकी ग्रोथ से कनेक्टेड है ना। तो आपकी ग्रोथ के लिए जो जरूरी होगा वो सारे काम होंगे आपके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सेल्फ फोकस बढ़ेगा बढ़ेगा आपका। तो फिर इस तरह की चीजें रहेंगी। अब थोड़े इमोशनल साइन है तो उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन अगर कोई मंगल का साइन है, सूर्य का साइन है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली वो इस पैटर्न की जिंदगी वैसे ही जी रहे होंगे, तो उन्हें फिर अच्छा लगेगा कि हाँ जो हम चाहते थे वो हो रहा है काम इस समय। ये डिपेंड करेगा सर कि हम मतलब किस तरह का हमारा लगना है, क्या चीज़ है। सर जैसे मार्स कंबस्ट हो गया, अपना मंगल नीच का भी तो हो गया ना सर, इसके नीच के फल मिलेंगे क्या कैंसर राशि में? मंगल राशि वाइज यहाँ पर नीच का है, मंगल नीच के फल खाली मून की जब चंद्रमा की दशा चलेगी ना तब मंगल नीच के फल देगा। वरना हम मंगल को अच्छा, चौथे हाँ घर हाँ में ही नीच ठीक है। का मानेंगे ना। हाँ मंगल जी, हाँ नीच का जी। केवल चौथे घर में माना जाएगा। और इंस्टा जब चंद्रमा की बाकी। दशा चलेगी तो, अभी तो चंद्रमा की दशा ही नहीं चल रही, अभी मंगल की दशा चल रही है, तो अभी नीच का नहीं है मंगल। तो अभी जो है हमें, वैसे मंगल अगर आप सोचो, चलो मैं इसको चौथे घर में बनाता हूँ, जो इनका क्वेश्चन है प्रशांत इनका, प्रमोद सर का। अभी हमने क्या किया, इसको यहां से हटा के चौथे घर में बना देते हैं हम, है ना। अब देखिए हमने चौथे घर में बना दिया, ओके। अब अगर मंगल की दशा आएगी तो मंगल नीच के रिजल्ट हमें देना चाहिए था, क्योंकि मंगल नीच का हाँ हो रहा जी, है। लेकिन क्योंकि हाँ मंगल जी। सूर्य के साथ कंबस्ट हो गया, तो वो नीच के रिजल्ट भी नहीं देगा, क्योंकि वो तो कंबस्ट हो गया ना। अब हाँ ना जी, तो हाँ वो जी। एग्जॉल्टेड रिजल्ट दे पाएगा, ना हमें डेबिलिटेड रिजल्ट दे पाएगा। ठीक। तो अगर कोई नीच का ग्रह है, नीच का प्लेनेट अगर कंबस्ट हो जाए, तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत होता है, अच्छा रहता है हमारे लिए। ये ऊपर लिख देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने पूछा। इट इज गुड व्हेन debilitate planet गेट कम्बस्ट। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर डेबिलिटेड प्लेनेट कम्बस्ट हो जाए। और अगर एग्जॉल्ट प्लेनेट कम्बस्ट हो जाए तो ये उतना अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो अपने अच्छे रिजल्ट भी हमें नहीं दे पाएगा। क्या सब लोग साथ में हैं? सविचार जी, जी सर। बर्नाली दीदी, आरती मैम, चारू, कनक, इंद्र शर्मा सर। जी सर। आ रही बात समझ में सर, कम्बशन वाली? जी जी सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और, कोई और प्लेनेट को कम्बस्ट बनाते हैं वो, है ना, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस भी कर लें इसके ऊपर। अब आप ही लोग बताओ कौन से प्लेनेट को कम्बस्ट कर दें। सूर्य तो हमने बैठा दिया है, किसी को कंबशन में डालना है मैम। सैटर्न को, सैटर्न को कम मत कीजिए सर। सैटर्न को हमने कंबश कर दिया था ना। सर जैसे सूर्य मरकरी तो हमेशा पास में ही रहते हैं, ये कंबेशन वाला लगता है उस पे।
हाँ देखिए, अभी मैं इसके लिए भी, ये भी बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर ने पूछा है। अगर छोटा प्लेनेट कंबस्ट होगा, जैसे मरकरी छोटा प्लेनेट है, ठीक है, अगर छोटा प्लेनेट कंबस्ट होगा तो उसके कंबशन के रिजल्ट भी हमें छोटे लेवल पर ही महसूस होंगे। मरकरी जो है वो छोटा प्लेनेट है, तो उसके कंबशन के रिजल्ट भी हमें छोटे लेवल पर महसूस होंगे, लेकिन प्लेनेट जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके कंबशन के रिजल्ट हमें उतने ज्यादा फील होंगे। तो सर क्योंकि शनि ज्यादातर बहुत, तो कुंडली 70-80% में तो सूर्य और मरकरी इकट्ठे ही होते हैं। हाँ सूर्य मरकरी जनरली साथ में ही रहते हैं। हाँ जी। तो मरकरी का बहुत ज्यादा हद तक चांसेस है कि चार्ट में कंबश मिले, और वो अपने कंबशन के हम्म। रिजल्ट बिल्कुल देगा हमें। और लेकिन दो वो दो या छोटा छोटा प्लेनेट है, तो उसका इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी आपके जीवन के ऊपर ना। कोई बड़ा पोर्टफोलियो तो हमने मरकरी को वैसे भी उतना ज्यादा हाई नहीं दिया है, अगर लगन लॉर्ड नहीं है या फिर कुछ इस तरह का। शनि हम्म। कंबस्ट हो जाए तो पूरा कर्म का कारक होता है शनि, है ना, तो फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी, या फिर कुछ ज्यादा हमें इशू देखने को मिलेंगे। नहीं सर, लेकिन बहुत से चार्ट्स में फिफ्थ लॉर्डशिप, सेवेंथ लॉर्डशिप मिल रही थी वीनस को या मर्करी को, और जब हाँ, ये कंबस्ट हो जाते हैं तो उनके लाइफ में बच्चे लेट से होना या बच्चों का बच्चे इशू ना तो आएगा ही, हाँ होना। वो इशू तो वो तो हाँ, बिल्कुल इशू आएगा, वो तो मतलब चल प्लेनेट रहा का है। जो कारक तत्व है, जो कारक तत्व है वो तो उनका इफेक्ट होगा ही होगा, बिल्कुल इफेक्ट होगा उनका कारक तत्व। अ, सर शनि छठे आठवें और 12वें भाव में कम्बश हो जाए तो। वो जहां पर भी कंबस्ट हो जाए, आप उस हाउस के सिग्निफिकेंस, उस हाउस जहां पर जो शनि कंबस्ट हो गया, तो शनि को भूल जाओ, फिर सूर्य के रिजल्ट मिलेंगे आपको वहां पे, हम्म। शनि के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और शनि जिन राशियों का लॉर्ड है उन राशियों के रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर अभी मुझे सैटर्न को बताइए, कंबस्ट, अभी सैटर्न कंबस्ट बताइए, दो चार प्रिडिक्शन बनाइए सब लोग और बताइए। सर जॉब का तो प्रॉब्लम होगा फिर तो, हाँ मतलब देखो, क्योंकि सैटर्न कंबस्ट हाँ, है, सैटर्न कंबस्ट होगा ना, तो पहले तो उसके कारक तत्व अपने आप ही खत्म होंगे, पहले हाउसेस को छोड़ते हैं, पहले तो कारक तत्व खत्म हो जाएंगे तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी। पार्टनरशिप कभी नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशन भी खराब हो जाएगा सर ये तो। हाँ प्रोफेशन में इशू आएगा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी, इशू होगा। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये पार्टनरशिप वाला भी पॉइंट है, पार्टनरशिप में भी इशू आएगा, स्टेबिलिटी का इशू आएगा। बिल्कुल सही, बहुत स्टेबिलिटी नहीं सब लोग बहुत सही बता रहे हैं, बिल्कुल ये सब चीजें देखने को मिलेंगी हमें। डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आएगी। डिसिप्लिन में भी प्रॉब्लम आएगी। वो बंदे में सीरियसनेस नहीं होगी, क्योंकि शनि सीरियसनेस का कारक है। कह सकते हैं ना सीरियसनेस, बिल्कुल कह सकते, हो सकता है। वैसे वो थोड़ा मरकरी से भी देखेंगे, बट हाँ शनि कंबस्ट है तो होगा, सीरियसनेस नहीं होगी, ये बिल्कुल कह सकते हैं। फिर हड्डियों में कुछ तकलीफ हो सकती है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एयरबोर्न डिजीज लिख देते, सब कवर कर लिया मैंने इसके अंदर, एयरबोर्न डिजीज। अब आप इसमें एट्थ और नाइन्थ हाउस भी जोड़ दो, अब एट्थ और नाइन्थ हाउस भी जोड़ना पड़ेगा मैं ना। अब इन सर अभी हाउसेस के रिजल्ट। लॉन्जिविटी में प्रॉब्लम होगा हाँ बिल्कुल। क्योंकि आयु पर। हाँ सर लॉन्जिटिविटी मास में इशू रहेगा। सर मास पीपल रिलेटेड काम नहीं होंगे ना इसके? अभी तो शनि पे ही रहो, इसी को देखते हैं अपन, मार्स छोड़ो, अभी शनि के सर बताओ। नहीं नहीं, शनि का ही बोल रहा हूँ सर। हाँ मास पीपल जो बड़े पीपल होते हैं ना, जो सोसाइटी वगैरह बड़े, इस रिलेटेड काम नहीं कर पाएगा शायद ये। सर ये सुभाष चंद्र के उसकी कुंडली में शनि 8वें भाव में था। मुझे ठीक से याद नहीं वो कंबश था कि नहीं था। देख लेना, कोई बात नहीं, देख लेना, कोई इशू नहीं, देख लेना। एयरबोर्न डिजीज होगी, लॉन्गिटिविटी का इशू बिल्कुल दे सकता है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि लॉन्गिटिविटी का इशू इसलिए देगा क्योंकि एट्थ हाउस से जब शनि का कनेक्शन होता है ना, तो वो बॉडी के डिके को स्लो करता है, लेकिन अभी वो कम्बस्ट हो जाएगा तो बॉडी के डिके को स्लो कर नहीं पाएगा, इसकी वजह से लॉन्गिटिविटी का इशू होगा, बिल्कुल हो सकता है। सर और ये शनि को हम लोग पीड़ा कारक बोलते हैं ना सर, जैसे मतलब हाँ लाइफ में मतलब जो भी। ये कह सकते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसे, सफरिंग भी लेस हो जाएंगी, बिल्कुल सही। मतलब ये है कि अब इसमें तो आठवें घर में क्या है ना, शनि ने आप अपनी बुरी चीज भी हटा ली, अच्छी चीज भी हटा ली, मतलब ना तो पीड़ा देगा लेकिन लॉन्ग लाइफ भी नहीं देगा, दोनों चीजें हट गई है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खत्म है। नाइन्थ हाउस की चीजें भी जोड़ लीजिए।
फादर के साथ इशू। फादर के साथ इशू हो सकते थे, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि अगर अगर शनि नॉर्मल होता है यहाँ पर, वो बिल्कुल इशू देता फादर अच्छा। के साथ। अब फादर के साथ इशू लेस हो जाएंगे, क्योंकि अब फादर डोमिनेट कर जाएंगे, मतलब ये है कहने, पहले फादर डोमिनेट नहीं कर पाता अगर शनि नॉर्मल होता, अभी फादर डोमिनेट कर जाएंगे सर यहाँ पर। सर फादर बीमार पड़ जाए तो ना उनको रिकवर करने में वक्त ज्यादा लगेगा। फादर ना, अब मतलब ये है कि शनि थोड़ा वीक हो गया है इस समय, तो फादर के साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह थी, अब शायद नहीं होंगी। पहले फादर को बीमारी होती तो रिकवर प्रॉब्लम होती, अभी कंबस्ट हो गया है, तो अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं देगा, फादर के साथ इश्यूज भी कम रहेंगे। फादर के साथ ओके। बॉन्डिंग अब ज्यादा अच्छी बनेगी, शनि कंबस्ट हो गया ना, वरना तो बॉन्डिंग ही नहीं बन पाती, शनि और सूर्य दोनों स्ट्रांग होते तो बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होती है। ये ना हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस से ना हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी अब इशू आएगा। क्योंकि अगर जब तक नाइन्थ हाउस अच्छा नहीं होता ना, इंसान का हायर एजुकेशन करने की इच्छा नहीं होती मन के अंदर। तो नाइन्थ हाउस में एक शनि का राशि है, वो अभी कंबस्ट हो गया है, तो हायर एजुकेशन करने में प्रॉब्लम देगा। क्या ये स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ाएगा? हाँ, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअली भी अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया ना। स्पिरिचुअल पाथ में भी हम कह सकते हैं ना, नहीं अब वैसे स्पिरिचुअल पाथ में अब देखो इसमें क्या है ना कि शनि की राशि है, तो ये लोग थोड़ा सा ना, मतलब फिर अक्खड़ बुद्धि हो जाते हैं यहाँ पर, मतलब कहते हैं ना कि वो, मतलब कट्टरपंथी समझते हैं, कट्टरपंथी जो होते हैं। शनि ना कट्टरपंथी बनाता है नाइन्थ हाउस में, अब शनि कमजोर हो गया तो ये फिर धर्म को, मतलब कट्टरपंथी नहीं की तरफ नहीं लेके जाएंगे, शायद कट्टरपंथी में होता है ना कि एक ही धर्म के लिए फिर ऑब्सेशन हो जाता है, तो वैसा अब नहीं रहेगा। क्योंकि शनि देखो ऑब्सेशन का प्लेनेट है, नाइन्थ हाउस में बैठ गया, तो धर्म के लिए आप तो आजकल कितना चल रहा है, लोग एक ही धर्म के लिए फिर मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, तो वैसा अब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि कंबस्ट हो गया यहाँ पर। स्पिरिचुअल पाथ में हम कह सकते हैं गुड ही है एक तरह से। शनि जैसा प्लेनेट वैसे भी अच्छा नहीं होता ना स्पिरिचुअल पाथ में, अब वो फिर टांग अड़ाता है, तो अब नहीं अड़ा पाया मुझे। लेकिन अब ये देखिए, अब हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि शनि जो है वो कमजोर हो रहा है, लेकिन उस शनि को ओवर पावर कौन कर रहा है? तो यहाँ पर जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस कौन देगा? डोमिनेंस ये हमें देगा। फिर एट्थ हाउस में वो उसको मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह से भी, मतलब इन सब चीजों से भी दूर ही रखेगा। हाँ, अब नहीं जोड़ पाएंगे, अगर शनि नॉर्मल होता तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह की तरफ लेकर जाता, लेकिन अभी तो शनि कंबस्ट हो गया, तो उसके दिमाग में नहीं आएंगे ये सब चीजें। तो इनको जैसे रिसर्च का काम वगैरह है, या फिर अगर पढ़ाई में भी इन्हें पीएचडी वगैरह करनी है, तो पीएचडी में भी प्रॉब्लम आएगी, रिसर्च में प्रॉब्लम आएगी। ये सब अभी इनको पीएचडी नहीं कर पाएंगे, हायर स्टडीज भी नहीं हो पाएगी, पीएचडी वगैरह भी नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम देगा वहां पर। अब देखो सूर्य फोर्थ हाउस में है, तो पहले तो सूर्य फोर्थ हाउस में है, तो सूर्य और सन जो है वो थर्ड लॉर्ड है इस समय। तो ये सारी चीजें, अभी इनसे जुड़ी हुई चीजें लाइफ में बढ़ेंगी इंसान की, है ना। फोर्थ हाउस में सन है और सैटर्न है वहां पर तो देखो पहली बात तो मेंटल पीस में कमी देगा यहाँ पर, मेंटल पीस में ना कमी देता है यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ हाउस ना बहुत इमोशनल प्लेस है। फोर्थ हाउस में बहुत इमोशंस होते हैं, वहां पर सूर्य वगैरह जैसे प्लेनेट ना मेंटल पीस में कमी देते हैं, लेस इमोशनल बनाता है इंसान को, ये लेस इमोशनल हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। और अगर हम बात करें कि अब ये सब देखो, अब जब कैप्रिकॉन की दशा आएगी, हम काल चक्र से जोड़ते हैं, कैप्रिकॉन की दशा हमारी आई या हमारी एक्वेरियस की दशा आई, इन दोनों दशाओं में मतलब हमें फिर अब सूर्य के रिजल्ट ही, सूर्य डोमिनेट करेगा मतलब हमारा, है ना, इन दशाओं के अंदर। अब आपको सोचो कि आपका लगन लॉर्ड ही कंबस्ट हो गया कैप्रिकॉन की दशा में, एक्वेरियस की दशा में, तो अब आपकी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने तो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के जो लगन के स्वामी है वही आपके कंबस्ट हो गए, तो फिर वहां से आप कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कैप्रिकॉन की दशा से या एक्वेरियस की दशा से, वहां पर आपको सूर्य के रिजल्ट आएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ ट्रबल्स होगा, क्योंकि देखो सन थर्ड लॉर्ड है ना, अभी वो क्या है, वो उसमें सन का फ्लेवर रहेगा, तो ये है छोटे भाई, क्योंकि सन का थोड़ा सा ना फायरी नेचर ही है, तो उसका प्रोटेक्शन मोड में भी रहेगा। जैसे पॉजिटिव बात करें कि भाई प्रोटेक्शन मोड में रहेगा, भाई बहनों को संभाल के रखेगा, लेकिन वो सूर्य है, उसकी आवाज ही तेज है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तेज ही बोलेगा, उसकी आवाज तेज है, क्या करे वो।
तो ये कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की दशा में भी मजा नहीं आएगा इंसान को। और वो तो फिर आप चार्ट घुमा घुमा के देखते रहना, जब जहां 10 और 11 है उसके सिग्निफिकेंस जीरो कर देना, उस हाउस के रिजल्ट नहीं आएंगे आपको बिल्कुल। लीब्रा की दशा भी अच्छी नहीं जाएगी। जो लीब्रा की दशा है वो भी एवरेज जाएगी। अब ये लीब्रा की दशा क्यों अच्छी नहीं जाएगी, मुझे कौन बताएगा? क्योंकि शनि लिब्रा में एग्जोल्टेड। हाँ हाँ, जो एग्जॉल्टेड प्लेनेट होता है, जो हम्म। लीब्रा की दशा में सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता था, हम्म। लीब्रा की दशा में सबसे अच्छा रिजल्ट देने की जो ताकत थी वो खाली शनि ग्रह की थी, और वही कंबस्ट हो गया। तो वो दशा में भी फिर एवरेज रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। ये कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और लीब्रा की दशा। अब जैसे एरिस की दशा फिर बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी। भाई अगर एरिस की दशा आएगी, एरिस की दशा को कौन कमजोर करता है? शनि कमजोर करता है। बताइए, करता है कि नहीं करता? और जो प्लेनेट कमजोर करता है एरिस दशा को, वो कंबस्ट हो गया। तो इस केस में एरिस की दशा वेरी गुड जाएगी हमारी। तो ये हमारा क्या निकला कि काल चक्र के हिसाब से जो भी प्लेनेट कंबस्ट होगा, वो जिन जिन राशियों को रूल कर रहा होगा उन राशियों की दशा हमारी एवरेज जाएगी, उतनी अच्छी हमारी नहीं जाएगी। जैसे कि चलो इसको रब करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज करो मेरा, आपका मरकरी किसी का कंबस्ट है, ठीक है? तो मरकरी कंबस्ट के केस में आपकी जो जेमिनी की दशा है और आपकी जो वर्गो की दशा है, अब यहां से आपको एवरेज रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अब पाइसेस की जो दशा होगी वो वेरी गुड हो जाएगी। वाह, आरती मैम बताइए, चलिए पाइसेस की दशा वेरी गुड क्यों होगी? आप अनम्यूट करिए आरती मैम और हमें बताइए। पाइसिस में वो नीच क्या हो रहा है ना। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है भाई, पाइसेस में कौन सा प्लेनेट नीच का होता है? मर्क्यूरी। ये टेबल ना देखो हमें याद होनी चाहिए। देखो ये जो है, मतलब अब ये अच्छी बात नहीं है ना, अपन इतना पढ़ चुके हैं। आरती मैम आप भी 6 महीने हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, इतना तो मैं आपसे मतलब थोड़ा सा मैं पढ़ लिया करी। टेबल जो है ये याद होना चाहिए भाई, मुंह जवानी में याद होना चाहिए। पाइसेस में मरकरी डेबिलिटेट हो जाता है, और जो वीनस डेबिलिटेट स्टेट। प्लेनेट अगर कंबस्ट हो गया तो वो दशा आपकी अच्छी जाएगी। वही प्लेनेट पाइसेस में नुकसान करता है आपको, वो अच्छी जाएगी। अब आप मुझे इसी तरह से वीनस कंबस्ट का बता दीजिए, कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कौन सी दशा अच्छी नहीं जाएगी। वीनस अगर कंबस्ट है मेरा, तो कौन सी दशा मेरे लिए अच्छी है, कौन सी दशा अच्छी नहीं है? मीन की दशा अच्छी नहीं होगी और वर्गो की दशा अच्छी होगी। हाँ देखिए, पाइसेस की सबसे पहली बात तो हम टॉरस से शुरू करते हैं। टॉरस, लिब्रा एंड पाइसेस। टॉरस, लिब्रा, पाइसेस तो खराब हो गए हमारे, क्योंकि टॉरस ओन साइन था, हाँ, लिब्रा भी। लिब्रा भी ओन साइन था, और पाइसेस एग्जॉल्टेड साइन था। लेकिन अब हमारी जो वर्गो की दशा है वो गुड वो हो बढ़िया जाएगी, जाएगा। क्योंकि वो डेबिलिटेट वाला था। सर ये तो माइनस माइनस प्लस वाला कहानी हो गया ना। हाँ, तो यही तो दुनिया ऐसे चल रही है, और क्या, हाँ माइनस माइनस प्लस पे तो जिंदगी चल रही है हमारी। हार्ट हाँ। भी तो, इंसान भी जब तक सीधी लाइन है तो इंसान भी जिंदा नहीं रहता, जब तक जिगजैग जी। जिगजैग है तो इंसान को भी जिंदा माना जाता है। तो वो है ना, ये नीच भंग राजयोग, ये ऐसा हो हाँ, गया। हाँ ऐसे नीच काम कर भंग। रहा है, निज बन रहा है। मैं ना एक बार, मुझे आप ना याद दिलाना अगले हफ्ते में, जैसे अभी हम बीच बीच में सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे थर्सडे में कभी एक्स्ट्रा क्लास करते हैं ना, मैं नीच भंग सिखाऊंगा आपको एक बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ में। उसके ऊपर मेरे पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए। एक बार डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको नीच भंग की, किस तरह से नीच भंग को देखना है हमें। मैं 1 सवा घंटे में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको नीच भंग।
ओके सर, ओके। है ना, वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है और हमें कवर भी करना चाहिए ना। ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आज आया और हमने कंबशन को भी और देख देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ में। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आ रहा है कि भाई टॉरस लिब्रा पाइसेस में मजा नहीं आएगा और वर्गो में मजा आएगा। ठीक है, तो हम सब एक और बार कर देंगे तो। इन सारी चीजों में एरिस अच्छी जाएगी ना सर? एरिस तो बहुत अच्छी जाएगी। हाँ, एरिस का तो लिंक ही नहीं बन रहा, मरकरी और वीनस से तो कोई ऐसा लिंक है नहीं, बढ़िया ही जाएगी। जो जिसका लिंक नहीं है वो फिर अपने हिसाब से बढ़िया रहेगी। सर हाँ ये लेकिन देखो, एग्जाम्पल। ये बहुत अच्छा मैम, ये बहुत अच्छा चीज कह रही है। एरिस की क्यों अच्छी जाएगी, चलो ये बात मैं, मुझे कौन बता रहा है एरिस की दशा हमेशा अच्छी जाएगी, अब बताइए चलो। नहीं, इसमें नहीं एरिस, आएगी। और हम कह रहे बिकॉज हैं अच्छी की छोड़ दो, हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट कह रहे हैं या फिर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। हाईली इफेक्टिव दशा सर एरिस की हो जाएगी कंबशन के केस में। 11th सर सन के हाउस कारण। रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखाएगा ना ये चार्ट में, थर्ड थर्ड और 11th हाउस के। हाँ, अभी अभी जाएंगे मैं, अभी चार्ट पे भी जाएंगे। अभी तो आप ये बताओ एरिस की जो दशा है वो हाईली इफेक्टिव दशा क्यों होगी, पहले इस पे बताओ। सब लोग सर इस पे बताओ। क्योंकि एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है ना सर, हाँ तो हाँ, सन हमेशा एरिस दूसरों में ना, दूसरों एरिस में सन एक्सॉल्टेड होता है। और एरीज फायर राशि है। हाँ, एरिस फायर राशि है। और आप ये देखो, आप एक बात बताओ, हमने जब वही दशा पढ़ाई थी तो सेजिटेरियस और एरिस को हमने सबसे ऊपर रखा था वहां पर। जी। आप कंबशन भी छोड़ो, एरीज और सेजिटेरियस को सबसे ऊपर रखा था जब हमने राशियों की पावर लिखवाई थी ना। तो सबसे ऊपर आपको सेजिटेरियस, एरीज और जेमिनाई मिल रहा था। अब क्योंकि ये सेजिटेरियस साइन है, अब वहां पर देखो ना, मतलब एरीज नाइन्थ हाउस में आ रहा है। अब सोचो नाइन्थ हाउस में एरीज का साइन आना, इसीलिए वो मतलब क्यों कितनी पावर है। सूर्य को बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा था वहां पर। तो और 11th ये तो एरीज में को आ ही अपने। तो हाँ जी मैम। हम इसी चार्ट की बात कर रहे हैं ना। अभी तो चार्ट हमने यूज ही नहीं किया, हम तो अभी बस प्लेनेट और राशियों पे चार्ट तो भी हमने आया नहीं हम। है ना, तो देखो एरीज जो है हमेशा, क्योंकि एरीज में ना सूर्य एक्सॉल्टेड होता है और सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम का राजा है, हमारे चार्ट का राजा है। तो वो दशा में तो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स उसी में, इफेक्ट सबसे ज्यादा उसी दशा का होगा, सेजिटेरियस और उनका, है ना। अगर आप देखो डायग्राम भी, चलो उसका एक बार आपको मैं बना के दिखाते हैं हम, है ना, कि जैसे कि अगर मैं आपको बनाऊं, अगर हम 9 नंबर्स की बनाते हैं सेजिटेरियस की, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। सर अभी रुकिए मैम, है ना, अभी आपको अभी पूछेंगे आपसे, 2 मिनट रुकिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, अभी देखो जो हमारा सन है हमारा, मेन तो हमारा सोल जो है हमारी मेन, सोल का जो कारक प्लेनेट है वो तो सन ही होता है हमारा। या आप कह लो सोलर सिस्टम में भी जो मतलब हमारा जो सबसे हाईएस्ट प्लेनेट है वो सन ही है। अभी सेजिटेरियल असेंडेंट में देखो, ये 1 नंबर की राशि फिफ्थ हाउस में पहुंच गई, बताइए। और फिफ्थ हाउस तो नेचुरली सन का हाउस होता है। फिफ्थ हाउस तो नेचुरली सन का हाउस होता है, वहां पे एरीज आ गया और सन वहां पर एक्सॉल्टेड भी होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ना डबल एक्सोल्टेशन इफेक्ट हो गया सन का, मतलब क्या, डबल पावरफुल सन हो गया यहाँ पर। क्योंकि सूर्य का अपना खुद का पांचवा घर होता है और सेजिटेरियस के लिए पांचवें घर में एरीज आ गया जहां पर सूर्य एक्सॉल्टेड होता है। तो डबल पावरफुल सन हो गया यहाँ पर हमारा। इसीलिए आप देखो काल चक्र में हाईएस्ट जो एनर्जी लिखवाई थी हमने वो सेजिटेरियस की लिखवाई थी। क्योंकि जो चार्ट की ताकत है ना, हमारे शरीर की ताकत है, हमारी बॉडी की ताकत है, ताकत तो सूर्य ही है। सूर्य, सूर्य का प्रकाश है तभी हम लोग जिंदा हैं, सब कुछ सूर्य ही है। तो सूर्य सेजिटेरियस के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जा रहा है। और जो एरीज का साइन है
उसमें तो वैसे भी देखो सन फिफ्थ हाउस में ही आ रहा है, तो सन का कनेक्शन पांचवें घर से बन रहा है हमारा, दोनों तरफ से सन का कनेक्शन पांचवें से बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली दशाएं हमारी अच्छी है, मतलब पावरफुल है दशाएं, है ना। अच्छी बुरी का तो चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, यह तो पावर की बात है। बताइए भाई सब लोग, कम से कम चार्ट में ना सन को बिल्कुल अलग ही रखना है, अलग से देखना है सन को, हमेशा सन जो है फिर वो सन ही है। और देखिए मैं ना सन की जो मैं बात बता रहा था अभी, एक सन की बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको खूबी भी बताता हूँ। अभी देखो सन की अगर हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो अभी हम देख, अभी जैसे आप सोचो कि नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, ठीक है, तो मोदी जी क्या खाली दिल्ली की प्रॉब्लम देखते हैं, कि अगर महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी मोदी जी रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो जाएंगे। कर्नाटका में प्रॉब्लम होगी, कोलकाता में प्रॉब्लम होगी, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम होगी, वो हर जगह के प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं बताइए। हर जगह कहीं पे प्रॉब्लम होगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी अगर, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर जाकर वहां पे हेल्प करेगा, बताइए करेगा कि नहीं करेगा। इस बात पे सब लोग एग्री हैं, बताइए जो प्राइम जी मिनिस्टर सर। है सब जगह हेल्प करेगा। जी सर। ठीक है, तो जो सन है ना, सन वो चार्ट का प्राइम मिनिस्टर है। सन क्या है चार्ट का प्राइम मिनिस्टर, बताइए सन चार्ट का प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं। हम्म। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, कि आपके चार्ट के अंदर किसी भी हाउस में प्रॉब्लम हो, किसी भी राशि में प्रॉब्लम हो, कंबशन का इशू हो, रेट्रोग्रेड का इशू, कोई सी भी समस्या हो, सूर्य की रेमेडी हमेशा काम करती है। क्योंकि सन चार्ट में कहीं भी बैठ जाए, किसी भी हाउस में अगर दिक्कत होगी, तो सन जाकर वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कहीं पे भी, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउस, इररेस्पेक्टिव ऑफ राशि, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लैनेट्स कंबशन रेट्रोगेट, सन रेमेडी विल वर्क इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ चार्ट, ऐसे लिख देते हैं। सन रेमेडी विल वर्क इन ऑल लाइव इश्यूज, क्योंकि वो चार्ट का राजा है, उसका काम है प्रोटेक्शन देना आपको। सूर्य का काम हमें प्रोटेक्शन देना है, वो चार्ट में कहीं पर भी बैठेगा, हमें कोई भी समस्या होगी, अगर हम सूर्य भगवान को याद करेंगे, अगर हम उनसे उनकी कुछ रेमेडी करेंगे, उनके कुछ उपाय करेंगे, तो हमें कोई सी भी समस्या होगी उसके अंदर हमें फायदा देखने को मिलेगा। ओके, समझो। सर एक और क्वेश्चन थी। हाँ मैम बिल्कुल पूछिए, और मुझे जैसे बहुत अच्छा आपने लग रहा है, क्योंकि मैं जी आपके सब लोग देख लीजिए, देखो मैम ने 10 चार्ट स्टडी किए हैं, 10 12 चार्ट स्टडी किए हैं, और आज वो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी स्टडी करिए, और आप लोग के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और है ना, क्योंकि देखो ये चीज हम नहीं पढ़ पाते, वरना मैं मेरे पास अपने एजेंडा थे, मैं ट्रांसलेट पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था, लेकिन मैम ने क्वेश्चन पूछे तो मतलब मेरे पास देने को बहुत कुछ है, मैं और 10 चीजें, मतलब आपके क्वेश्चन आएंगे तो और चीज निकलेंगे फिर, है ना। बताइए मैम। जैसे आपने जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन, मतलब आपने बोला था कि वो अच्छा ही होता है, जैसे हम हाँ पॉजिटिवली देखें उसको। जैसे हाँ सन जी। और राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको कैसे हम एनालाइज करें, क्योंकि राहु तो हाँ मैम, कम्बस नहीं हो सकता, शैडो राहु प्लैनेट केतु है। तो कंबस्ट होते नहीं, सन राहु जो होता है ना, अब ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। सन राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस को ना आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। सर आपके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन है ना? ये हमारे चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन आपको आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में मिलेगा, आधे से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर, तो इन लोगों के चार्ट में बहुत ही कॉम्बिनेशन मिलता है सूर्य राहु का। क्योंकि आप देखो, कुछ आप देखो लीक लीक से हटकर कुछ करने के लिए, या फिर मतलब कुछ इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स प्लान करने के लिए, मेरी उम्र के 31 32 की एज के कितने लोग आज एस्ट्रोलॉजी कर रहे होंगे, इस लेवल की, जिस लेवल की मैं कर पा रहा हूँ। उसके लिए वो खाली सूर्य से नहीं हो सकता। जितनी मैं पढ़ाई करता हूँ, 3 3 4 4 घंटे पढ़ना, अपनी जॉब भी चल रही है, सब कुछ करना, वो बिना राहु के मदद के हो ही नहीं सकता। आज मैं ऑथर हूँ, एक मैंने बुक भी लिखी है। आप सोचो खाली सूर्य कर लेता वो काम, नहीं कर सकता था, उसमें राहु का सपोर्ट चाहिए होता है। वो ये है कि राहु को आप ट्रेनिंग किस तरह से दे रहे हो।
अब वही है कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और ये भी है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड भी है, आउट ऑफ द बॉक्स वर्क, आउट ऑफ द बॉक्स वर्क। और ये भी लिख लो, विच नोबडी कैन डू। क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो किसी ने ना किया हो, तो आपको राहु की जरूरत पड़ेगी वहां पर। क्योंकि ऐसा काम तो तभी होगा ना, जैसे साइंटिस्ट है या इस तरह का कुछ भी काम करना है, वो बिना राहु की मदद के नहीं हो सकता। लेकिन अब आप सोचो कि जैसे सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, अब इसमें ना हाउस मिलाते हैं हम लोग, है ना। अब आप बताओ कि अगर ये लगन में है तो इसके कैसे रिजल्ट आएंगे, अगर ये सेवेंथ हाउस में है तो कैसे रिजल्ट आएंगे, अगर ये, चलो दो हाउस से शुरू करते हैं पहले, है ना। अगर सूर्य राहु का, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन के फ्लेवर्स होते हैं। अब सूर्य राहु लगन में है तो कैसे रिजल्ट देगा, सेवेंथ हाउस में है तो कैसे रिजल्ट देगा, सबका सब चीजें अलग है। सुपर रिजल्ट्स होंगे। हाँ, मैं लगन वाले बता रही हूँ। हाँ हाँ, जी। लगन में क्या बता रही है मैम, बताइए दोबारा से। मतलब सुपर सुपर हाई रिजल्ट्स होंगे। हाँ, मतलब अपने देखिए अभी बारे क्या है में ना, अभी देखो मैं एक अपने छोटी सी बात बारे में बताता हूँ कि जो सन और राहु हैं, देखिए लगन में कौन सा प्लेनेट एक्सॉल्ट होता है, सन। सन। सन एक्सॉल्ट सन। होता है, तो लगन में ना सन डोमिनेट कर जाएगा। लगन में सन क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पर, है ना। वो राहु को शांत कर सकता है यहाँ पर बैठ के। अब जो सेवेंथ हाउस है वहां पर शनि एक्सॉल्ट होता है, और शनि तो राहु का भाई है, और सेवेंथ हाउस में तो शनि नीच का हो जाता है, सूर्य नीच का हो जाएगा। तो सेवेंथ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो राहु डोमिनेट करेगा, इंसान का मॉरल नेचर कैरेक्टर सब कुछ डाउन कर देगा यहाँ पर। सूर्य, जो सूर्य की क्वालिटी देखने को ही नहीं मिलेंगी आपको फिर, क्योंकि सूर्य के पास सेवेंथ हाउस में पावर नहीं है वहां, वो तो राहु का एरिया आ गया। जो लगन में धर्मात्मा बना रहा था, यही सूर्य राहु कॉम्बिनेशन बहुत गलत काम कराएगा सेवेंथ हाउस के अंदर। क्योंकि नेचुरली तो वो वीनस का हाउस है ना, वीनस राहु कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जो काम नहीं करने थे वो भी होंगे फिर वहां पर, है ना। सर ऐसे तो अगर कोई और प्लैनेट सन के साथ सेवेंथ में बैठा है तो कंबस भी करेगा, तो फिर वीक सन के साथ होगा ना सर। हाँ, फिर वो अगर सेवेंथ हाउस में सन के साथ कोई भी प्लेनेट कंबस्ट हो रहा है, तो वो फिर मतलब आप सोच लो कि देखो कंबस्ट हो गया तो पहली बात तो सूर्य ने उसे कंबस्ट कर दिया, है ना। लेकिन फिर ये है कि फिर सूर्य के रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, और प्लेनेट तो वैसे भी कंबस्ट है, तो वो बहुत ही मतलब खराब तरफ ही जा रहा है। क्योंकि वो वैसे वो कंबस्ट है, सेवेंथ हाउस में सूर्य है, लेकिन है तो वो सूर्य ना, कंबस्ट तो कर ही दिया उसने। लेकिन आप सोचो सूर्य के रिजल्ट भी अच्छे नहीं है वहां पे, सूर्य के पास खुद ही डायरेक्शन नहीं है देखने का, सूर्य को देख ही नहीं पा रहा, तो वो तो और खराब की तरफ लेकर जाएगा। अलग अलग हाउस में सूर्य राहु के अलग इफेक्ट होंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन है। अगर सूर्य केतु ले आओ भाई यहाँ पर, है ना, अगर सूर्य केतु होगा। अब देखो अभी और इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, अभी देखो अभी ये जो सूर्य राहु है ना, अभी इलेवेंथ हाउस भी इसके लिए बहुत स्पेशल पोजीशन हो जाएगी। इलेवेंथ हाउस जो होगा ना, इलेवेंथ हाउस, थर्ड हाउस, जो इलेवेंथ हाउस होता है वो राहु का ओन हाउस माना जाता है, तो वहां पर भी राहु डोमिनेट करेगा। और जो थर्ड हाउस होता है वहां पर राहु एक्सॉल्ट हो जाता है, तो वहां पर भी राहु डोमिनेट कर जाएगा। ये मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, फिर आप सारे प्लेनेट में लगा सकते हो, मतलब, है ना। जैसे देखो, आप हम सब जानते हैं कि इलेवेंथ हाउस राहु का अपना हाउस है, तो सूर्य राहु कॉम्बिनेशन अगर इलेवेंथ हाउस में है, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि सूर्य को राहु ओवर पावर कर देगा। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर आप सोचो नाइन्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया, अगर सूर्य राहु नाइन्थ हाउस में बन रहा है, तो नाइन्थ हाउस में तो राहु डेबिलिटेट हो जाता है, तो यहाँ पर सूर्य डोमिनेट कर जाएगा नाइन्थ हाउस के अंदर। तो अगर ये कॉम्बिनेशन लगन या नाइन्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, सूर्य की टेरिटरी में है, लगन नाइन्थ हाउस फिफ्थ हाउस, तो बढ़िया रिजल्ट है। तो सूर्य जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, राहु को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर इलेवेंथ हाउस थर्ड हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, तो फिर राहु की चलेगी यहाँ पर। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्लैनेट्स ना। अभी जैसे अगर आप इसमें केतु डाल दोगे, तो फिर ये है कि लगन में है तो सूर्य केतु को ओवर पावर कर देगा,
और एट्थ हाउस में है, तो फिर केतु ओवर पावर कर देगा सूर्य को। इस तरह से प्लेनेट अपन जोड़ सकते हैं सर इसके अंदर। सन हम्म। और सन और केतु का कैसे देखे सर? जैसे आपने ये कॉन्फिडेंस के बारे में बोला, वो एक्सपैंड कर देता है, तो केतु के साथ कैसे? केतु के साथ क्या होगा कि अगर सन और केतु होंगे मतलब साथ में, एक सेकंड इसको रब कर देते हैं मतलब, देखो जो केतु है वो उसके पास ना मतलब थोड़ा सा वेदन की कमी है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है ना। और जैसे सन केतु का कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन सन का विजन तो कम ही हो रहा है ना यहाँ पर, सन का विजन तो यहाँ पर लेस ही हो रहा है, क्योंकि आप सोचो सन है ये सूर्य है और ये केतु है, दिमाग इस पे हेड नहीं है। तो मतलब सन ने एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है जिसके पास हेड की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो अब सन का गाइडेंस, सन जितना स्ट्रांग होगा उसे गाइड कर पाएगा सन, है ना। लेकिन केतु भी अपनी बातें तो बोलेगा ही, उसे थोड़ा सा विजन की प्रॉब्लम तो होगी, क्यों देखो ना सर नहीं है वहां पे खाली बॉडी बॉडी है और हाथ भी पकड़ा हुआ है, कॉन्जंक्शन है ना। तो ऐसे केस में भाई माणिक पहन लो तो अच्छा रहेगा ना। माणिक पहनो ताकि सन बहुत पावरफुल कर लो, माणिक पहन लो, कॉपर का कड़ा पहन लो, सन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। गायत्री देनी, गायत्री कर लो। और राहु में क्या है, उसके पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, वो तो अपने आप को मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभी केतु में क्या है ना, वेदन का दिक्कत है, दूर का नहीं दिख पा रहा सोच, तो उसमें भी माणिक या कॉपर बैंड पहनना पड़ेगा। सर माणिक मतलब? माणिक मतलब रूबी रूबी रूबी, रूबी है ना, रूबी। रूबी। रूबी रूबी, लाल वाला ओके। रूबी है ना। और कॉपर बैंड, ये कॉपर बैंड तो देखो मैंने नया मंगाया ही था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, देखो मैंने कॉपर बैंड जो मंगाया है। तो सर ये काल चक्र में ये युति है ना, वैसे तो वैदिक में तो इसको अलग से करते हैं। ये देखो कॉपर बैंड है, हाँ जी। स्पॉटलाइट। सर ये बीच में खुला है क्या इसको? हाँ ये मतलब खुला मैंने इसको यूज तो नहीं किया, मेरे तो इसको शायद वैसे आगे पीछे साइज के हिसाब से मेरे तो ऐसे ही हाथ में आ जा रहा है ना, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही पहनने की। तो लॉक होना है या खोलना है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना सर? अब मैंने इतना अभी करके देखा नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने तो पहन लिया अभी से। नहीं मैं नहीं, वो पूछ लिया सर। सर जो जो बीच में कटा हुआ है ना उसमें टाइट कर सकते हैं इसको। हाँ शायद हो सकता होगा, मतलब मैंने अभी इतना यूज नहीं किया हाँ, इसका, मेरे को उतना नहीं आइडिया नहीं। जैसे आप किसी का लूज होता है ना सर, वो टाइट कर सकते हैं उसको, पैसे तो आगे हाँ पीछे कर सही है, सकते बिल्कुल सर कर सकते हो, टाइट भी कर हैं। पाते हो, बिल्कुल कर पाते हो। तो सूर्य केतु में तो भाई, और अगर आपकी सोचो दशा वैसी चल जाए शनि की या केतु की, अब ये दशा पे भी डिपेंड करेगा। अब सूर्य की दशा में सूर्य स्ट्रांग है, सूर्य केतु में, अभी केतु की दशा है तो केतु स्ट्रांग है। अब मेरा सूर्य लगन में एक्सॉल्टेड बैठा है, तब भी मैं कॉपर का कड़ा पहन रहा हूँ क्योंकि शनि की दशा चल रही है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है ना, वो भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन देखो मैं अभी फिर से एस्ट्रोलॉजी अगर आप लर्न कर रहे हो, चार्ट्स देख रहे हो, तो क्या है, आपको कुछ ना कुछ सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए आपको पहनना चाहिए। क्योंकि आपको ना देखो, आप चार्ट देख रहे हो ना, तो आपको आप फ्यूचर देख रहे हो, और आप फ्यूचर देख रहे हो मतलब आप उस रिसोर्स का, अपनी बॉडी का जो फ्यूचर देखने का रिसोर्स है सन है, उसका यूज कर रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं फिर वो डाउन होगा, तो आपको उसको पावर लगातार देनी होगी। तो या तो गायत्री का जाप शुरू करो आप करना, या फिर आप कॉपर का कड़ा पहनो, या फिर आप कुछ भी इस तरह का माणिक पहनो, वो सूर्य को स्ट्रेंथ आपको देनी पड़ेगी, तभी प्रिडिक्शन भी अच्छी होंगी, या लॉन्ग समय तक आप देख पाओ, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं कम होगी आप जितने ज्यादा आप चार्ट देखोगे। और आप भी ये चाहोगे गाय ना प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी आए, तो प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी तो वेदन से ही आएगी, तो सूर्य को ये स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा। ये गायत्री का जाप सूर्य को जाप जल कर देने से गाय गायत्री का जाप करने का कुछ सही फिक्स टाइम है? मतलब मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, सूर्य उगने से पहले कर लेता हूँ मैं ये तो। हाँ हाँ। शाम को भी होता है संध्या वंदनम है ना, वो तो सुबह शाम दोनों होता है, कभी भी कर लो। ये अच्छा। सूर्य को जल देने से सूर्य स्ट्रांग नहीं होता है?
होता है, वो भी होता है, सूर्य को जल देने से वो स्ट्रांग हो, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा हमारा सूर्य स्ट्रांग होगा ना, जब हमें लगे कि हम कॉन्फिडेंस अच्छा। हमारे अंदर इतना है कि हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल अपनी बात पे हमें है कि भाई हाँ तुम्हारी शादी अभी होगी, तुम देख लो, चाहे चेक कर लेना। वो हाँ आपको मैं आपको टेम्परामेंट से पता चल जाएगा सूर्य कितना स्ट्रांग हुआ है ना। हाँ मैं सूर्य को जल देता हूँ रेगुलर 3 साल से। हाँ, नहीं तो अच्छी बात है, सूर्य को भी जल देना चाहिए। खत्म करेंगे 1-2 मिनट में अपन, है ना? बताइए भाई, ओके कनक हाँ। तुम्हारा मेरा क्वेश्चन एक पूछो। एक क्वेश्चन है, जैसे हम हाँ लोग अपन वो बिल्कुल सन और वो राहु बात कर रहे थे सन और मार्स की। तो जैसे 3 नंबर का हमने दिया था चार्ट, तो उसमें हम लोग बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स भी तो कंसिडर करेंगे ना। हाँ, सारे प्लेनेट अपने रिजल्ट देंगे, सारे प्लेनेट के रिजल्ट आएंगे वो उसके जैसे अंदर। 11th हाउस में तो वो एरीज का, जैसे हमने बोला कि 1 नंबर वहां पर आता था एरीज का, तो वो 11th हाउस है, तो 11 बिकम्स मेलेफिक ओवर ईयर 3 नंबर हम्म। के चार्ट में। तो हाँ, उसमें हो तो सब जाएगा। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे ना। नहीं, वो अच्छे बुरे का तो मतलब ही नहीं है, वो सूर्य है, वो तो अपने रिजल्ट, वो तो हम इफेक्ट की बात कर रहे थे वहां पर। हमने एरिस को अच्छा बुरा नहीं बोला, हमने हाईली इफेक्टिव दशा बोली। हमने अच्छा बुरा नहीं बोला वहां पे, वो इफेक्ट तो उसका ज्यादा रहेगा। अच्छा बुरे का मेलेफिक और बेनिफिक से कोई कनेक्शन नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब हम स्ट्रेंथ में बात कर रहे हैं, अच्छे बुरे में बात ही नहीं कर रहे हम तो ताकत की बात कर रहे हैं। अच्छा बुरा तो फिर नेचर में आ जाएगा ना, वो हम नहीं देख रहे, हम तो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बल कितना होगा। ये कम हो जाएगी ना उसकी स्ट्रेंथ। बेनिफिक इसे और मेलेफिक इफेक्ट हो जाएगा, मेलेफिक इफेक्ट हो जाएगा, ताकत तो भरपूर रहेगी। वो मेलेफिक एक ताकत राम भगवान में भी थी और रावण में भी थी। ताकत में किसी की भी कमी नहीं थी, है ना? ये। तो अगर वहां पर एरिद रहेगा तो हो सकता है बेनिफिक रिजल्ट अच्छे ना है, लेकिन ताकत में कोई कमी नहीं, ताकत तो पूरी रहेगी। कनक, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, तुम्हारा हाथ हाँ रेस का सर, है। मुझे पूछना था। बताओ। तो मैं एक मैरिज का चार्ट देख रही थी, उसमें मैंने देखा जो कालपुरुष की पत्रिका है ना, वो 9 नंबर की पत्रिका थी। हम्म। और उसमें 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो सर हम्म। मुझे समझ में नहीं आया उसका, मैं प्रिडिक्शन क्या करूं, मतलब एक अभी जनरल तुम सोचो, प्रिडिक्शन अभी क्या तुम करूं। ये जो है ना, तुम इतना पढ़, तुम ना घर में स्टडी नहीं कर रही हो, इसकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं। घर में स्टडी करो इसका, चार्ट का एनालिसिस बनाए ग्रुप पे भेजना तुम्हारा। ओके जो सर, मैं चार्ट है ना, बुक में देखती तो यार थोड़ा सा स्टडी करो, तुम बेसिक क्वेश्चन पूछो, 7th हाउस में राहु के क्या रिजल्ट आएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। आप इसको एनालाइज करिए और ग्रुप में भेजिएगा ना। हूँ। ओके। कोई सा भी हाउस है, नेचुरल हाउस देख लो कौन है उसके, पहले हाउस का मंगल का है, दूसरा घर शुक्र का है, तीसरा घर मरकरी का है, चौथा घर चंद्रमा का है, पांचवा सूर्य का, छठा मरकरी का, सातवां शुक्र का, आठवां मंगल का, और शनि भी उसका कारक लेते हैं, नवे का जुपिटर, 10वें का शनि, 11वें का शनि, और 12वें का शुक्र। ठीक है, 12वें का बृहस्पति। सारी राशियां हटा दो, राशियां देखनी ही नहीं है, खाली इस पक्के घरों पे काम करो, राशियां कोई राशि मत डालो उसके अंदर। हाउस देखो, सूर्य चौथे घर में है, तो सूर्य चंद्रमा को हार्म कर रहा है, उसके रिजल्ट बना के डाल दो, या मदर के साथ कुछ है वैसे कर दो। 7th हाउस में राहु है, राशि हटा दो, सीधे वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बना के प्रिडिक्शन कर दो उसका, है ना? राशि सारी हटा दीजिए, हाउस के नेचुरल लॉर्ड्स को लीजिए और प्लेनेट डाल के प्रिडिक्शन करिए उसका। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतने सारे जब क्वेश्चन आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि मैं सच बताऊं, कमर्शियल पढ़ाने का मेरा इरादा उतना था